Hello everyone, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. Guys, just a small announcement. अगले हफ्ते ऑन 5th जुलाई मेरा एक नया गाना आने वाला है जिसका नाम है 308 एंड मैंने इस गाने का प्री सेव लिंक अभी अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया होगा बाय द टाइम दिस वीडियो गोज लाइव. सो प्लीज गो एंड प्री सेव दैट सॉन्ग, मे बी सेव इट ऑन iTunes ऑल्सो बिकॉज दैट विल रियली हेल्प मी आउट अलॉट. क्योंकि ये गाना मेरे लिए बिल्कुल ही नया है. आई एम ट्राइंग लाइक समथिंग वेरी न्यू विद दिस. इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड डार्क स्पेस सॉन्ग फॉर मी. बहुत ज़्यादा डार्क सॉन्ग है मेरे लिए. लाइक दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग समथिंग लाइक दिस. सो प्लीज go and save it, pre-save it, and yeah, and गाने के रिलीज होने तक you can listen to my other songs जैसे कि SNC, जाना, तू भी, जो भी तुम्हें सुनना है. My artist name is Shankar on Spotify. But let's start with today's case now. पालमपुर के एक बस स्टैंड पर 23 साल की साइना अपने दिन भर की थकावट और काम के बाद अपनी बस का वेट कर रही थी, क्योंकि वो हर रोज इसी बस से इसी बस स्टैंड से अपनी बस लेती थी और वो हमेशा यहीं पे वेट करती थी. दिस वॉज पार्ट ऑफ हर लाइफ एंड दिस वॉज हर डेली रूटीन. लेकिन 20th अप्रैल के दिन साइना के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे के पूरे पालमपुर को हिला के रख दिया. So let's learn a little more about today's case revolving around the Palampur incident. साइना पालमपुर से थोड़ी दूर सुलाह नाम के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी. उसके डैड एक पेंटर थे और उसकी मॉम हाउस मेकर थी और साइना का एक छोटा भाई भी था. साइना काफ़ी हम्बल बिगिनिंग से आती थी. इवन दो उसके परिवार के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, पर वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे. और साइना बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार थी और वो अपनी फैमिली की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझती थी. घर की बड़ी बेटी होने के नाते साइना को ये चीज़ पता थी कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के सारे खर्चे और मेरे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी मुझे ही उठाना है. पर ये किसी नेगेटिव स्पेस से नहीं आ रहा था. साइना ने बचपन से ही अपने डैड को अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, उनके लिए पैसे कमाने के लिए, उनके लिए खाना लाने के लिए हमेशा मेहनत करते हुए देखा था. और वो अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और उसे ये चीज़ पता थी कि अगर मुझे अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, अपने डैड के शूज़ फिल इन करने हैं या फिर अपने भाई की पढ़ाई करवानी है, तो मुझे उतने ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद साइना ने ये डिसाइड करा कि वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि साइना का गाँव सुलाह इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था. तो वहाँ पे स्कूल्स तो थे लेकिन वहां पे एक भी कॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से उसे पालमपुर के KLB DAV कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा अपनी BA की पढ़ाई शुरू करने के लिए. बट सिंस पालमपुर उसके गांव से थोड़ा दूर था तो साइना को अपने क्लासेस अटेंड करने के लिए रोज़ कुछ घंटे ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी. लेकिन साइना अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो वो हमेशा सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर रेडी होकर खाना खा के पालमपुर के निकलने के लिए हमेशा बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती थी. सो क्योंकि वो इतना जल्दी उठती थी, उसे इतना ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता था, सो इट इज़ वेरी सेफ टू अज्यूम कि साइना का जो डेली रूटीन था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता होगा. बट ये ट्रैवलिंग, ये हेक्टिक शेड्यूल साइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. उसे पता था कि अगर उसे अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी है, तो ये छोटे मोटे जो हर्डल्स हैं उसे पार करना ही पड़ेगा. सो लाइफ वाज गोइंग ऑन फॉर साइना. और एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ एक शादी में गई, शादी वाले फंक्शन में गई, जहां पे उसकी मुलाकात हुई सुमित चौधरी से. सुमित साइना के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेंजर था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी बातें की और उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसी दिन अपना फ़ोन नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया. और कुछ ही पलों में सुमित साइना के लिए एक स्ट्रेंजर से एक फ्रेंड बन चुका था. और क्योंकि सुमित को साइना पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी, तो उसे उसका नंबर मिलना किसी सपने से कम नहीं था. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि सुमित साइना से एज में थोड़ा बड़ा था. आई प्रॉब्ली ट्रिगर्ड सम डिस्कॉर्ड ई-डेटर्स राइट नाउ, बट ओके. वाइल साइना एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, सुमित पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD में एज एन एम्प्लॉय काम करता था. ये सुनकर तुम्हें लग सकता है कि सुमित तो एक वेल सेटल्ड लड़का था, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी. वो PWD में एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था, मीनिंग कि उसकी ये जॉब परमानेंट नहीं थी एंड ही वॉज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. दिस ऑल्सो मेंट कि उसे कोई सैलरी और बेनिफिट्स भी नहीं मिलते थे इस जॉब के. सुमित पालमपुर से 13 किलोमीटर दूर नगरोदा बागवान नाम के एक टाउन में अपनी फैमिली के साथ रहता था. इवन दो सुमित कमा रहा था और उसके पास रहने के लिए घर भी था, उसकी फैमिली का घर भी था, फिर भी उसकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी. बट स्टिल शादी में मिलने के बाद से सुमित और साइना के बीच में बातें काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली होने लगी थी. और पहले तो वो दोनों नॉर्मल बात ही करते थे एक दूसरे से, बट एज टाइम पास सुमित का जो ये लाइकनेस था साइना के लिए, इट
कन्वर्टेड इनटू लव। और इवेंचुअली साइना को भी सेम चीज फील हुई सुमित के लिए एंड दे बोथ गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर भी सुमित और साइना के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग थे। उनका सोचने का तरीका अलग था, उनका काम करने का तरीका अलग था। इन डिफरेंसेस की वजह से साइना ने अपने गोल्स एंड प्लान्स सेट कर रखे थे कि उसे आगे लाइफ में क्या करना है और कैसे क्या चीज़ करनी है। वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छा कर रही थी और अपने सेमेस्टर्स क्लियर करती जा रही थी। लेकिन सुमित साइना जितना एम्बिशियस नहीं था। सुमित की लाइफ में कोई डिफाइंड गोल्स नहीं थे और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है, विच इज़ फाइन, बट स्टिल वो साइना जितना एम्बिशियस नहीं था। वो एक ऐसा टाइप का आदमी था जो कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता था ज़्यादा। ही जस्ट यूज्ड टू लिव इन प्रेजेंट. You can say कि a guy with no plan, which again, if you're a student, if you're a college student watching this video or like listening to this right now, don't be disheartened. I'm not saying कि you need to have a set plan फॉर योर फ्यूचर, ठीक है? पीपल गेट दिस थिंग रॉन्ग. अगर तुम लोग कॉलेजेस में हो या फिर तुम अपने मिड 20s में हो, 30s में हो, इट डज नॉट मैटर. अगर तुम लोग के फ्यूचर प्लान्स नहीं है क्लियर बट यू आर स्टिल वर्किंग हार्ड लाइक टूवर्ड्स समथिंग, इट्स स्टिल अ गुड थिंग. क्योंकि भगवान ने और तुम्हारे ज्योतिष ने तुम्हें ये कभी लिख के नहीं दे रखा होगा कि अब ये करना, अब ये करना, ठीक है? देयर इज नथिंग सेट इन दिस वर्ल्ड. यू जस्ट नीड टू अडेप्ट एंड यू जस्ट नीड टू बी नॉट फ्रूगल, आई एम सेइंग. यू जस्ट नीड टू बी फ्लूइड. वही आदमी सर्वाइव करता है इस दुनिया में जो अडेप्ट कर सकता है, स्पेशली इन दिस डे एंड एज. सो या इट इज फाइन इफ यू डोंट have a plan, and if you have a plan तब तो बहुत अच्छी बात है. But anyways, coming back to Sumit and Saina, इन दोनों के माइंडसेट इतने ज़्यादा डिफरेंट थे कि अब धीरे धीरे इन दोनों में अनबन होना शुरू हो गया था. 3 years into their relationship, साइना ने अपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली थी इसी कॉलेज में और अब वो इस कॉलेज में मास्टर्स परस्यू करने जा रही थी. लेकिन सुमित अपने मन में कुछ और ही प्लान बना था, अपने मन में कुछ और ही खिचड़ी पका रहा था. हुआ क्या कि 3 साल में सुमित को साइना से इतना प्यार हो गया कि अब वो उससे शादी करना चाहता था. बट अलेजिडली ये हुआ कि जब सुमित ने साइना को शादी के लिए प्रपोज करा तो शी जस्ट रिजेक्टेड हिम और इसी वजह से सुमित को साइना से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था. सुमित को ये बात चुभ गई और वो इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और अब उन दोनों के बीच में शादी वाले टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगी थी. सुमित बार बार ट्राई करता कि वो साइना को मना ले किसी तरीके से शादी के लिए, पर अब उसकी ये हरकतें बार बार देख के साइना उससे इरिटेट होने लगी थी और दोनों के बीच में जो रिश्ता था पहले प्यार का, वो अब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल चुका था. और इसी टाइम पे अलेजिडली अगेन साइना ने किसी और लड़के से बात करना शुरू कर दिया था, विच जस्ट एडेड मोर फ्यूल टू द फायर. ये सब चीजें सुमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी. ही वॉज ओवर प्रोटेक्टिव, ही वॉज ओवर पोजेसिव, ही वॉज वेरी डेस्परेट बिकॉज यू सी सुमित वॉज मैडली इन लव विद साइना. जैसे मैंने तुम्हें बताया था, वो साइना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, पर वहीं पे साइना वॉज नॉट गिविंग हर द सेम एनर्जी. क्योंकि साइना एक ऐसे आदमी के साथ सेटल नहीं होना चाहती थी जिसको अपने भविष्य के बारे में कुछ पता ना हो या फिर जो अपने भविष्य के लिए मेहनत भी ना करता हो. एक तो सुमित अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं था, अपने फ्यूचर गोल्स को लेके सीरियस नहीं था, और दूसरी चीज ये थी कि जैसा साइना एम्बिशियस थी, जैसा वो मेहनत करती थी, वैसा भी सुमित नहीं करता था. तो साइना को ये चीज़ समझ आ गई थी कि सुमित किसी भी चीज़ को लेके सीरियस नहीं है. इस टाइप के लड़के से जितना ज़्यादा दूर रहा जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए. मीनवाइल सुमित को यही बात एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि जिस लड़की के साथ वो इतने टाइम से रिलेशनशिप में था, जिसके साथ उसने इतने सारे सपने देखे थे, वही लड़की उससे शादी करने के लिए मना कर रही थी, वही लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी. तो जहाँ पे साइना अब अपने मास्टर्स की तैयारी कर रही थी, वहीं पे सुमित अपना पूरा का पूरा टाइम बस साइना के बारे में सोचते सोचते या फिर उससे मिलने के प्लान बनाते बनाते बिताता था बस. एंड ऑन दी अदर हैंड साइना के घर वालों ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था. एंड देवर घर में रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं ना, वो सब कुछ उन्होंने शुरू कर दिया था. पर जैसे जैसे टाइम बीता, सुमित साइना को लेकर इतना ऑब्सेसिव हो गया था कि वो हर वक्त बस साइना से मिलने की कोशिश करता था और कभी कभी तो वो उसके कॉलेज में जबरदस्ती घुस जाता था उससे मिलने के लिए. ये सब कुछ साइना के लिए डिस्टर्बिंग होने लगा था. सुमित धीरे धीरे एक टॉक्सिक, फ्रस्ट्रेटेड और वन साइडेड आशिक बनता जा रहा था. ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन सुमित साइना से मूव ऑन नहीं कर पाया था. वाइल साइना के दिल में सुमित के लिए प्यार तो दूर की बात थी, उसे टॉलरेट करने की भी जगह नहीं बची थी अब. इसीलिए साइना सेड इट्स इनफ और उसने सुमित को हर एक सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया था और उससे सारे कॉन्टैक्ट्स कट करने का डिसीजन लिया था उसने. आफ्टर एवरीथिंग जस्ट हैपेंड बिटवीन देम, साइना जस्ट वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम सुमित और वो उसे अपने पास्ट में रखना चाहती थी. साइना को लगा कि अगर वो उसे हर जगह से ब्लॉक कर देगी, हर जगह से उससे कॉन्टैक्ट हटा देगी, तो सुमित को ये शायद से हिंट मिल जाएगी कि शी इज ट्राइंग टू मूव ऑन और उसे भी यही करना चाहिए. लेकिन शी
was wrong। उल्टा ये सब होने के बाद सुमित और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था साइना से। उसे आंसर चाहिए थे कि आखिर साइना ने उसके साथ ऐसा करा तो करा क्यों, और वो हर एक तरीका ट्राई कर रहा था इस टाइम पे साइना को कांटेक्ट करने का, पर साइना उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करी थी पर जैसे जैसे दिन बीतते गए सुमित के दिमाग में कुछ हुआ और अब उसे साइना से आंसर नहीं बल्कि बदला चाहिए था। सुमित का गुस्सा बद से बदतर होता जा रहा था और ब्लॉक होने के 15 दिन बाद ऑन 20th अप्रैल सुमित फाइनली स्नैप्ड। क्योंकि सुमित साइना को काफी सालों से जानता था और वो साइना को स्टॉक भी करता था, तो उसे साइना का डेली रूटीन पता था। ही न्यू दिस थिंग कि साइना अपना कॉलेज खत्म करके बस स्टैंड आएगी यहाँ पे, इसीलिए सुमित पालमपुर बस स्टैंड पे साइना का वेट कर रहा था। और जब यहाँ पे सुमित वेट कर रहा था तो उसके पास एक बैग भी था जिसमें उसने एक शार्प दरांती रखी हुई थी। सो इट वाज क्लियर कि उसके इंटेंशंस क्या थे यहाँ पे आने के। 3 बजे के आसपास साइना बस स्टैंड आ चुकी थी और सुमित ने उसे स्पॉट भी कर लिया था। सुमित चुपचाप उसे फॉलो किए जा रहा था और साइना इस बात से पूरी तरह अनजान थी। जब साइना बस स्टैंड के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से नीचे उतर रही थी तो सुमित मौका देखकर उसके पास आया और उसे कॉर्नर कर दिया उसने। वो साइना से बात करने की कोशिश कर रहा था पर साइना केप्ट इग्नोरिंग हिम। ये देखकर आसपास के लोग भी कंफ्यूज थे कि ये आदमी कौन है और वो इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। साइना उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाह रही थी, जिसकी वजह से सुमित और जोर जोर से चिल्ला रहा था। दिस अट्रैक्टेड अटेंशन और इसी वजह से आसपास के लोगों की नजरें भी अब इन दोनों पर थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो गए थे साइना के लिए और वो सुमित को वर्बली रोकने लगे। वो लोग समझा रहे थे कि लड़की को छोड़ दे, उसे परेशान मत कर, लेकिन सुमित सुनने वाला नहीं था उस समय पे। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रखा था। जो कोई भी उसे साइना से थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहा था या फिर जो कोई भी साइना को सुमित से दूर कर रहा था वो उसे धमका रहा था और वो उन्हें मारने की धमकी भी दे रहा था उस समय पे। उसके सर में उस समय इतना गुस्सा था, इतना बड़ा भूत सवार था कि उसने अपने बैग से दरांती निकाली और दरांती दिखा के वो साइना को डराने लगा और फिर उसने साइना को बहुत ज्यादा थप्पड़ मारे पहले तो, बट आई थिंक थप्पड़ मारते मारते हिज रेज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग और उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि थप्पड़ की जगह फिर उसने जोर जोर से जानवर की तरह साइना पे दरांती से वार करा। साइना खुद को बचाने की कोशिश में अपने हाथों से अपने सर को कवर कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सुमित को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो कंटिन्यूसली साइना पर अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से साइना की उंगलियां भी कट हो गई थी। पर उसके लिए इतना भी काफी नहीं था। वो रुका नहीं, उसे मारता ही रहा तब तक जब तक आसपास के लोगों ने मौका देखते उसे पकड़ ना लिया और फिर उन्होंने सुमित को बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आसपास के लोगों को रिएक्ट करने का ही टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से साइना का काफी ज्यादा खून बह चुका था इस पॉइंट पे। साइना बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर हो चुकी थी। सुमित ने साइना पर 10 से 12 बार हैवाने की तरह वार करा था। साइना का पूरा चेहरा खून से लथपथ था और उसके हाथ पे इतने जोर से वार हो गया था कि उसकी हड्डी तक दिख रही थी। क्राइम सीन पर साइना के बाल कटे हुए बिखरे हुए थे जमीन पर और साइना के पीछे की जो दीवार थी उसमें उसका पूरा का पूरा खून लगा हुआ था। बट मिराक्युलसली साइना में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी। साइना को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था इसके बाद एंड शी वाज फाइटिंग फॉर हर लाइफ। मीनवाइल सुमित को अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उसी वक्त सुमित ने उसके और साइना के रिलेशनशिप के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन साइना स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं थी। तो पुलिस ने सबको अश्योर करा कि साइना की सर्जरी के बाद वो उसका स्टेटमेंट लेंगे। हाउएवर अभी तक उसकी स्टेटमेंट पब्लिक नहीं हुई है, सो वी डोंट नो फॉर श्योर कि ये रिलेशनशिप में सुमित और साइना दोनों की या फिर दोनों की साइड की स्टोरी क्या है, या फिर क्या सच में वन साइडेड प्यार था सुमित की तरफ से। लास्ट में हमें यही स्टेटमेंट मिली है अभी तक। आई एम रिकॉर्डिंग ऑन 25 जून। सो अभी तक हमें यही इंफॉर्मेशन मिली है कि सुमित पुलिस कस्टडी में है एंड ही इज अवेटिंग ट्रायल एट कोर्ट। लेकिन अभी तक जो इस केस का आउटकम है उसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई है। व्हाट्स इंटरेस्टिंग ओवर हियर इज कि सुमित के बारे में साइना के पेरेंट्स को पता था और उन्हें ये चीज भी पता थी कि वो साइना को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, बट दे नेवर रिपोर्टेड दिस थिंग टू पुलिस और एनीवन। प्रॉब्लम बिकॉज उनके पेरेंट्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी के साथ कुछ इतना वाहियात कुछ इतना खूंखार भी हो सकता है। लेकिन उनकी एक लापरवाही के कारण या फिर एक ओवरसाइट के कारण आज उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो गया। ये जो प्यार वाले केसेस है, बॉयफ्रेंड के रेज वाले केसेस हैं, गर्लफ्रेंड के रेज वाले केसेस हैं, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब हमें रोज हर हफ्ते सुनने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये केस पालमपुर से है, इट्स अ वेरी
क्वाइट प्लेस, वहाँ पे छोटी मोटी चोरी हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया था। और ये चीज़ विश्वास करना भी मुश्किल है कि इतने ज़्यादा शांत शहर में एक इतना बड़ा हेनस क्राइम भी हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस केस कॉज अ लॉट ऑफ पब्लिक आउटक्राई और पूरे पालमपुर में जगह जगह प्रोटेस्ट किए गए। पब्लिक ने आवाज़ उठाई कि पालमपुर इज़ नो लॉन्गर सेफ फॉर वुमेन और ये भी डिमांड किया कि इस केस के फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो ताकि जल्द से जल्द सुमित को अपने की सज़ा मिल पाए। ये केस हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और उसके नेबरिंग जो एरियाज है वहाँ पर भी, सो मच सो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तक को इस केस को एड्रेस करना पड़ा था। लोग इस केस को, जो कर्नाटका में केस हुआ था नेहा हीरेमठ वाला, उस केस से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। बट अनलाइक दैट केस, मीडिया वालों ने इस केस को इतना ज़्यादा एक्टिवली कवर नहीं करा। इवन दो ये केस नेहा हीरेमठ वाले केस के कुछ टाइम बाद ही, कुछ दिनों बाद ही हुआ था स्टिल। बट ऑन द ब्राइट साइड, इतने प्रोटेस्ट और पब्लिक की डिमांड के बाद सुखविंदर सिंह, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एड्रेस द इशू और उन्होंने साइना के परिवार को फाइनेंशियली एड करा। एंड ही सेड दैट ही विल इंश्योर कि सुमित चौधरी को अपने किए की कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि सुमित को कड़ी से कड़ी सज़ा कब मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। एंड विल दे एक्चुअली स्टिक टू देयर वर्ड्स और नॉट, ये देखना भी बाकी है। हम सब ने ऐसे बहुत सारे केस सुने हैं, अभी लास्ट वीक वाला केस भी सुना होगा तुमने, जो मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि उनकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अगली होती है। बट थैंकफुली यहाँ पे साइना बच गई थी। कूडोस टू द पीपल जिन्होंने सुमित को वक्त रहते रोक दिया था, और उन लोगों को भी जो साइना को हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि अगर वहाँ पे लोग ना होते तो शायद से साइना बच ना पाती। बट अभी के लिए ये केस यहीं पे हॉल्ट पे है। बिफोर यू गो गाइस, अगले हफ्ते मेरा नया गाना आने वाला है जिसका नाम है 308। सो प्लीज़ सेव दैट सॉन्ग फॉर मी इफ़ यू कैन। इफ़ यू लाइक R&B या फिर डार्क R&B सॉन्ग, देन प्लीज सेव इट, नहीं तो कोई बात नहीं चलेगा। रिलैक्स करने के लिए फिर चिल ड्राइव के लिए तुम लोग मेरे गाने सुन सकते हो। I think so. It will be good for you. But with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.